एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई दिखावे और पैसों की दौड़ में भगा जा रहा है, हम अक्सर उन कांधों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें उठाया है। ये कहानी है गोलू की, एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा जिसके सपने तो बड़े थे, पर उसका दिल दुनिया की चमक धमक में कहीं खो गया था। उसे अपने पिता की वो पुरानी, हर वक्त आवाज करती साइकिल हमेशा शर्म का कारण लगती थी। वो इस बात से अनजान था कि उसके पिता का हर एक पेडल गोलू के सुनहरे भविष्य की तरफ एक कदम था। हम अक्सर अपने माँ बाप को इस बात से जज करते हैं कि वो हमें क्या नहीं दे पाए, लेकिन हम वो देखना भूल जाते हैं जो उन्होंने हमें देने के लिए कुर्बान कर दिया। तो चलिए देखते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर घर का आईना है। हे गोलू, देख मेरे पापा ने नई एसयूवी ली है। इसमें पीछे बैठकर बिल्कुल राजा जैसा फील आता है। तेरे पापा आज फिर वही त्रिन त्रिन वाली साइकिल लाएंगे? नहीं, वो पापा ने कहा था कि आज वो कार से आएंगे। शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। छोड़ो यार, तेरी हर बार की यही कहानी है। गोलू बेटा, चलो जल्दी, आज रास्ते में कुल्फी खाएंगे। पापा, मैंने कहा था ना, स्कूल के गेट पर मत आया कीजिए। आपको पता है सब मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। सबके पापा कार में आते हैं और आप। बेटा, साइकिल पर बैठने में क्या बुराई है? ताजा हवा मिलती है। चलो बैठो जल्दी। मुझे नहीं बैठना, मैं पैदल घर जाऊंगा। अरे गोलू, ये क्या तरीका है? बैग क्यों फेंका? मम्मी, मुझे कल तक नई बाइक चाहिए, गियर वाली। मैं थक गया हूँ उस पुरानी साइकिल पर बैठकर दोस्तों के सामने नीचा दिखने से। भैया, लेकिन पापा तो कह रहे थे कि वो आपके लिए कोई बड़ा गिफ्ट लाने वाले हैं। चुप कर छोटी, उनका गिफ्ट हमेशा वही पुरानी बातें होती हैं। वो बस कंजूस है, पैसे बचा बचा कर पता नहीं क्या करेंगे। गोलू, पापा से ऐसे बात मत करो। वो दिन रात ऑफिस में मेहनत करते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर मेहनत करते हैं तो दिखती क्यों नहीं? सबके पास नई चीजें हैं।
सिर्फ हमारे पास सब पुराना है। मुझे नहीं चाहिए आपका ये खाना और ना ही आपकी ये पुरानी जिंदगी। जब तक आप बाइट नहीं लाएंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा। गोलू, खाना खाओ बेटा। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चीजें हैं, सिर्फ हमारे पास सब पुराना है। मुझे नहीं चाहिए आपका ये खाना और ना ही आपकी ये पुरानी जिंदगी। जब तक आप बाइट नहीं लाएंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं कुछ करता हूँ। सब सो गए होंगे, पर मुझे बहुत भूख लगी है। किचन में जाकर कुछ देखता हूँ। सुनिए, आपका घुटना फिर से सूज गया है। डॉक्टर ने कहा था कि फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना चलना मुश्किल हो जाएगा। अरे सरस्वती, ऑपरेशन में 1.5 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे अभी कहां से आएंगे? गोलू को वो नया महंगा एनिमेशन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर चाहिए। उसकी फीस भी तो भरनी है। लेकिन वो तो बाइक मांग रहा है। आपने जो पैसे ऑपरेशन के लिए बचाए थे, क्या वो आप गोलू के कंप्यूटर पर खर्च कर देंगे? हाँ, मेरी साइकिल पुरानी है तो क्या हुआ? मेरे बेटे के सपने तो नए हैं ना। उसे लगता है मैं कंजूस हूँ, पर उसे क्या पता कि उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं ये पुरानी साइकिल 10 साल और चला सकता हूँ। बस उसे बताना मत, वरना वो दुख के मारे कंप्यूटर नहीं लेगा। कितना बुरा हूँ। पापा अपने दर्द को छुपाकर मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं उन्हें बुरा भला कह रहा था। उस दिन के बाद गोलू बदल गया था। अब उसके लिए शर्म नहीं, बल्कि पापा का संघर्ष उसकी ताकत बन गया था। उसने दिन रात एक कर दी एनिमेशन सीखने में।
पापा ने अपनी सेहत की परवाह नहीं की मेरे लिए। अब मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। वक्त की रफ्तार को भला कौन रोक पाया है। दिन हफ्ते बने और हफ्ते सालों में बदल गए। गोलू ने अपने पिता के उन आंसुओं और उनके त्याग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। वो पुरानी साइकिल अब भी वही थी, लेकिन गोलू का नजरिया बदल चुका था। उसने दिन रात एक कर दी, नींद चैन सब त्याग दिया ताकि वो अपने पिता के उस कर्ज को थोड़ा कम कर सके। चलिए देखते हैं 15 साल बाद क्या गोलू अपने पापा के उन टूटे सपनों को नया आसमान दे पाया। सर, आज आपको बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिलने वाला है। नेशनल मीडिया वहां पहुंच चुकी है। गोलू अपने केबिन में जाता है। वहां एक ग्लास बॉक्स में वही पुरानी साइकिल चमक रही है जिसे उसने साज कर रखा है। गोलू जी, आज आप देश के सबसे बड़े एनिमेटर हैं। आपकी इस सफलता का राज क्या है? बड़ा गोलू, मेरी सफलता का राज कोई कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि मेरे पापा की वो पुरानी साइकिल है। जब मैं बच्चा था मुझे इस पर बैठने में शर्म आती थी, पर आज मुझे समझ आया कि मेरे पापा ने अपने घुटने का दर्द सहा, अपनी ख्वाहिशें मारी ताकि मैं उड़ सकूं। पापा, ये अवार्ड मेरा नहीं, आपकी मेहनत का है। आज मैं आपको कार में नहीं, अपनी मेहनत की साइकिल पर घर ले जाऊंगा। भैया देखो, आज सब लोग आपको देख रहे हैं, पर शर्म से नहीं, गर्व से। मेरा गोलू सच में बड़ा हो गया। साल बीत गए और वो बच्चा जो कभी अपनी पुरानी साइकिल से शर्म करता था, आज दुनिया की नजरों में एक बड़ा इंसान बन गया था। मगर उसके बड़े से ऑफिस के एक कोने में वो पुरानी साइकिल आज भी खड़ी है, कबाड़ बनकर नहीं, बल्कि उसकी सबसे कीमती ट्रॉफी बनकर। वो साइकिल उसे हर रोज याद दिलाती है कि कामयाबी महंगी गाड़ियों से नहीं, बल्कि माँ बाप के त्याग की बुनियाद पर बनती है। हम पूरी जिंदगी उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उस इंसान का कर्ज कैसे चुका सकते हैं जिसने आपके सपनों के लिए अपने ही सपने मार दिए। अपने माँ बाप की कदर कीजिए जब तक वो साथ है, क्योंकि उनका प्यार वो कर्ज है जिसे आप कभी पूरा नहीं उतार सकते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो अपने जीवन के असली हीरोज को प्यार देना मत भूलिए।